हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 3 ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आगे के टॉपिक्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या देखा था? प्रीवियस क्लासेस में हमने यूजेज ऑफ कोल यहाँ तक मेरे ख्याल से हमने कंप्लीट कर रखा था। यूजेज ऑफ कोल तक हमने पढ़ रखा था और आज के सेशन में इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो यूजेज ऑफ कोल हमने पढ़ रखा था। अब देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल। इसका मतलब होता है कि कोल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो आटा है, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें। इस आटा के यूज से हम रोटी बना सकते हैं। इस आटा के यूज से हम बहुत सारे अदर वैराइटीज़ बना सकते हैं, जैसे पूड़ी बना सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? प्रोडक्ट्स हो गए। और भी कुछ कुछ बन सकता है। आटा का हलवा बन सकता है, और भी चीज़ें बन सकती हैं। तो आटा के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। रोटी, पूड़ी, ये जो भी चीज़ है, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ आटा। ऐसा ही हम देखने वाले हैं कि जो कोल है, कोयला, इसके भी कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, यानी कि कोयला से हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ जो बनाते हैं हम, ये होता है कोक, COKE, कोक। दूसरी जो चीज़ हम बना सकते हैं कोयला के हेल्प से, वो होता है कोल टार। और जो तीसरी चीज़ होती है, जो तीसरा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं कोयले के हेल्प से, वो होता है कोल गैस। क्या होता है भाई? कोल गैस। तो ये 3 प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम बना सकते हैं। किसके हेल्प से? कोल के हेल्प से। कोल को यूज़ करके हम कोक बना सकते हैं, कोल टार बना सकते हैं, कोल गैस बना सकते हैं। अब ये कोक क्या होता है, कोल टार क्या होता है, कोल गैस क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो हमारा टॉपिक है कोक। आखिर में ये कोक क्या होता है? ठीक, तो चलो समझते हैं। इसको पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। कोक क्या होता है? तो इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सबस्टेंस। जो कोक होता है ना, वो कैसा होता है? टफ होता है, यानी कि कड़ा होता है, हार्ड होता है, पोरस होता है। पोरस मतलब कि जैसे मिट्टी पोरस होता है, मिट्टी के अंदर स्पेस होता है प्रेजेंट, ताकि उसमें पानी अंदर जा सकता है मिट्टी के अंदर। ऐसे ही कोक जो होता है, ये टफ तो होता है, हार्ड होता है, लेकिन पोरस होता है, अंदर इसके स्पेस होता है प्रेजेंट। ठीक है, एंड ब्लैक सबस्टेंस कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो कोई पूछेगा बाबू व्हाट इज कोक, तो कोक इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सबस्टेंस। एक ऐसा सबस्टेंस जो कैसा होगा? टफ होगा, पोरस होगा और ब्लैक कलर का होगा, उसको क्या कहेंगे? कोक कहेंगे। ठीक, अच्छी बात। अब देख लेते हैं भाई सेकेंड पॉइंट इसी में। जो हमारा कोक होता है ना, कोक इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का प्योर फॉर्म क्या होता है? कोक होता है। यानी कि मान लो अगर आपके पास कोक है ना, मान लीजिए आप कहीं से कोक लेकर के आते हैं, तो वो कोक जो है ना, वो पूरा का पूरा किससे मिलके बना होगा? कार्बन से मिलके बना होगा। पूरा का पूरा किससे मिलके बना होगा? कार्बन से। इसीलिए बोला जा रहा है इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कोक जो है वो पूरा का पूरा प्योर फॉर्म है। किसका? कार्बन का। कार्बन से ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये होता है कोक का डिफिनेशन और कोक के बारे में कुछ जानकारी। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, कोल टार। कोल टार पढ़ेंगे, फिर कोल गैस के बारे में समझेंगे। ये सारे के सारे जो तीनों पॉइंट्स लिखवाए गए हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कोयला से बनता है, कोल के यूज़ करके बनाया जाता है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकेंड हमारा जो है कोल टार। तो देखो कोल टार क्या होता है।
तो इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। जो कोल्टार होता है ना वो कैसा होता है, ये भी तो ब्लैक कलर का ही होता है, लेकिन ये ठीक लिक्विड होता है। अभी हमने देखा है कि जो कोक होता है ये सॉलिड सब्सटेंस है, टफ था, ठीक है ना, सॉलिड सब्सटेंस। लेकिन ये जो है, अच्छा आपने जब रोड बनता है तो उसमें अलकतरा देखते होंगे, वो जो अलकतरा है ना उसी को बोलते हैं कोल्टार। क्या बोलते हैं? कोल्टार। तो आपको पता ही होगा कि उसका कलर ब्लैक होता है, लिक्विड सामान होता है, ठीक लिक्विड, मोटा लिक्विड, और उसकी जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट होती है, यानी कि बदबूदार होता है स्मेल, ठीक है ना। तो वहीं लिखा गया है इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है। कोल्टार को हिंदी में कहते हैं, जो अलकतरा होता है रोड बनता है तो उसी को बोलते हैं कोल्टार। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, कोल गैस। कोल गैस क्या होता है? तो कोल गैस जो होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू ऑब्टेन कोक। देखो, इट इज़ ऑब्टेन्ड, कोल गैस कब मिलता है हमें? जब हम क्या करते हैं, कोयला से कोक को प्राप्त करते हैं। हमने अभी बताया है कि कोयला से 3 चीज़ बन सकता है, कोक बन सकता है, कोलतार बन सकता है और कोल गैस बन सकता है। तो जब कोयला से हम कोक बनाते हैं, इसी समय कोयला से जब हम कोक बनाते हैं इसी समय हमें क्या मिलता है? कोल गैस मिलता है, ठीक है ना। तो वहीं लिखा गया है इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू ऑब्टेन कोक, यानी कि जब कोल से हम कोल बनाते हैं उसी समय ये क्या होता है? कोल गैस ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो ये रही कहानी प्रोडक्ट्स ऑफ कोल की। क्लियर यहाँ तक? प्रोडक्ट्स ऑफ कोल हमने देखा, कोक और कोलटार और कोल गैस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है पेट्रोलियम। ये है पेट्रोलियम। चैप्टर का नाम ही था आपका कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमने कोल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट अपना पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। तो देखते हैं कि पेट्रोलियम आखिर में इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। जैसे हमको पता है कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो फॉरेस्ट जब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स थे धरती के अंदर दब गए तो वहीं कोयला में कन्वर्ट हो गए। तो इसी प्रकार से पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन हुआ। तो लिखते हैं पेट्रोलियम was formed from the dead plants and animals present in the sea। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सी। देखो, कोल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? सॉइल के अंदर फॉर्मेशन हुआ। मिट्टी के अंदर जब प्लांट्स और एनिमल्स धंस गए, दब गए नीचे, तो कोल में कन्वर्ट हो गए। लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स समुंदर में थे, जैसे समुद्र में आपको पता होगा कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स भी होते हैं समुद्र के अंदर, एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं उनको अंग्रेजी में। तो वो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड होते थे, मर जाते थे, वो समुंदर के अंदर क्या हो गए? नीचे दब गए समुंदर में ही, और वहीं किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम में। तो बस अंतर यही है कोल और पेट्रोलियम में कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जब प्लांट्स और एनिमल्स धरती में दब गए तो कोल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन वहीं प्लांट्स और एनिमल्स समुंदर के नीचे दब गए, समुंदर में, सी में नीचे दब गए, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम में, ठीक है। तो यही बस बेसिक सा डिफरेंस है कोल और पेट्रोलियम का, ठीक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे
अभी हमने देखा कि कोल के कौन कौन से प्रोडक्ट होते थे, कोक, कोल टार, कोल गैस। ऐसे ही अब देखते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ बना सकते हैं हम। तो टॉपिक है प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोलियम, प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोलियम। तो पहली जो चीज़ें बना सकते हैं पेट्रोलियम से सॉरी, वो आपको पता ही होगा कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारे के सारे हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं बाय यूजिंग पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेट ऑयल, एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि पेट्रोलियम को यूज़ करके हम पेट्रोल बना सकते हैं, डीजल बना सकते हैं, केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी तेल बना सकते हैं, पैराफिन वैक्स बना सकते हैं, पेट्रोलियम गैस बना सकते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल बना सकते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं किसके, पेट्रोलियम के। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई होंगी। अब आगे के टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक के नोट्स आप बना लेना। आज हमने प्रोडक्ट फ्रॉम कोल कंप्लीट किया, पेट्रोलियम का कंप्लीट किया और प्रोडक्ट फ्रॉम पेट्रोलियम का कंप्लीट किया। ठीक है, तो आगे का टॉपिक्स फिर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।